Hi guys, welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. So let's start a day. आज मेरा डे स्टार्ट होता है डीमोटिवेशन के साथ में. सुबह उठते ही मेरे को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता है. आई डोंट नो वाई बट इट हैपन्स. उठने के बाद मैं वही मेरा अपना मॉर्निंग रूटीन में स्टार्ट कर देती हूँ जो मेरा डेली का होता है. सुबह उठते ही देन फिर मैंने आलमंड्स खा लिए अपने. देन फिर आई टेक शावर. आई डू ऑल माई डेली रूटीन. देन चाहे डीमोटिवेशन हो या कुछ भी हो, अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें डीमोटिवेशन को साइड में रख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना ही होगा. कंसिस्टेंसी तो हमें मेंटेन करनी होगी. मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया. देन फिर मैं अपनी स्टडी करना बैठ गई. न्यूज़पेपर पढ़ लिया था मैंने पहले. देन फिर मैंने आज पढ़ा था बजट. 1 फेब को ही आ गया था बजट, बट मेरा पीडीएफ तो आ ही गया था मेरी कोचिंग से, बट मैंने फिर वो आज ही पढ़ा. मैं आपको अगले वीडियो में वो पीडीएफ के नोट्स में दिखाऊंगी, बिकॉज अभी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में ही थे, हार्ड कॉपी नहीं थी. मुझे इनको प्रिंट भी करवाना था. मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी. एंड इस नोट्स में मैंने कुछ एड ऑन भी किया है अपनी तरफ से. वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी. देन ये सेशन कंप्लीट करने के बाद में मैं चली जाती हूँ मार्केट, बिकॉज़ मुझे लेना होता है अपना फ़ोन का स्टैंड. बिकॉज़ मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो फ़ोन बार बार ऐसे गिरता रहता है, एंड बिकॉज़ आई डू नॉट हैव अ स्टैंड. देन फिर मैं चली गई थी मार्केट एंड आई चूज़ वन स्टैंड. वो फिर मैं लेके आई. देन फिर मेरे को क्लास लेनी होती है. लेट मी शो यू पहले कि मैं कौन सी स्टैंड लेके आई हूँ. एंड ये एक हाथ से मेरे फ़ोन पकड़ा हुआ था, दैट्स वाई ये सही से नहीं ओपन हो रहा था. देन दिस इज़ द स्टैंड दैट आई बॉट टुडे. ये स्टैंड लेके आने के बाद में फिर मैं कर लेती हूँ अपना लंच. लंच करने के बाद में देन फिर मैं अपने स्टडी स्लॉट्स स्टार्ट करती हूँ. एंड टुडे मुझे आज अपनी क्लास भी लेनी थी. आज इकोनॉमिक्स में मेरे को आज हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर. लंच करने के बाद में देन फिर मैं अपने स्टडी स्लॉट्स पे स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी फिज़िकल इन्वायरमेंट की ज्योग्राफी क्लास 11 की, जो मेरी चल ही रही थी. आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा. ये एक सेशन करने के बाद में देन फिर मैं लेती हूँ अपनी क्लास, जो होती है 4 आवर्स की मेरी. मेरी जो डेली क्लास होती है वो 4 आवर्स की ही होती है. आज मुझे करना था अपना एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में आज मैंने पढ़ा था इरिगेशन. किस किस ने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली है या कितना पार्ट उसका कंप्लीट किया, आप मुझे कमेंट करके बताना. यहाँ पे फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना क्लास लेने का. क्लास कंप्लीट करते ही देन फिर मैंने हाथों हाथ ही उसका रिवीजन कर लिया था. कि मुझे अंडरस्टैंड हो जाए जो सारे नोट्स है वो मेरे को कितने समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या उनमें से कौन सा टॉपिक है जो मुझे समझ में आ गया है. मैं उसको हाथों हाथ ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए एंड मैं सर से हाथों हाथ ही जो क्वेश्चंस है वो पूछ लूँ जो मेरे को समझ में नहीं आए हैं. सर ने पहले हमें पूरा डिटेल्ड सिलेबस समझा दिया था एग्रीकल्चर का, एंड उसको अच्छे से डिवाइड भी कर दिया था ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हम सिलेबस को. जस्ट लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हमें अच्छे से सर ने डिवाइड करके समझा दिया था. एंड इवन सर ने हमें क्वेश्चंस भी बता दिए थे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इरिगेशन. एंड बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई मोस्टली 3 or 4 क्वेश्चंस आस्क्ड. It is the most important topic of economics. We have to read it very carefully. कोई भी पॉइंट हमें छूटना नहीं चाहिए. ये सेशन कंप्लीट करने के बाद में देन फिर आई टेक माई टी एंड देन फिर मैं चली जाती हूँ अपनी इवनिंग वॉक पे. वॉक से आने के बाद में देन फिर मैं अपने अगले सेशंस स्टार्ट करती हूँ. पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ वॉक से आने के बाद में भी. एंड आज मम्मा पापा गए थे मंदिर, वो ये प्रसाद लेके आए थे. देन आई ईट दैट. देन फिर मैं अपना स्टडी स्लॉट्स फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें मैं अपनी करती हूँ पॉलिटी की लक्ष्मीकांत. ये तो मेरा डेली का रूटीन है कि मेरे को इसका तो एक चैप्टर करना ही होता है, बट आज ये चैप्टर था, ये काफ़ी बड़ा था एक्चुअली में. मैंने कंप्लीट तो कर लिया था, बट एक्चुअली इसको बहुत टाइम लग गया था करने में. आई एम ट्राइंग कि मेरी जल्दी से जल्दी एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी बल्कि बुक. इतनी जल्दी तो ये मुझे नहीं लगता कि मेरे से कंप्लीट हो पाएगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट.
सो मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि हम एनालिसिस कैसे करें। सो आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस जैसे भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो या आप वो पढ़ रहे हो तो उसके आप जाके उस टॉपिक के क्वेश्चंस देख लो। आपको फर्स्ट टाइम में तो वो समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज मेरे को भी नहीं आए थे फर्स्ट टाइम में ऐसे समझ में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस टाइप के ये क्वेश्चंस है। लेकिन आप जब एक बार वो टॉपिक की कुछ पढ़ लोगे, देन फिर आप एक बार जाके फिर से उन क्वेश्चंस को देखना, देन फिर आपको लगेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, देन फिर वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी आप लोग एक बार जाके उनको पढ़ लेना। सो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ अंदाज़ा लग ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। जैसे आज मैंने एग्रीकल्चर टॉपिक अपनी क्लास में पढ़ा था, सो मैंने उसके फिर मेंस के जाके क्वेश्चंस देख लिए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में। सो देन फिर मैं अच्छे से उसको रीड कर पाऊँ, मेरे को अच्छे से समझ में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे इस टाइप से पढ़ना है। सो दैट्स वाई। So thank you so much guys for watching this video and do not forget to subscribe guys, प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइज़।